अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जिसमें कहते हैं द डायग्राम बिलो शो टू डिस्क ईच विद द 4 इक्वल सेक्टर्स। ये चारों एक डायग्राम बनी हुई है, इसमें 4 इक्वल सेक्टर हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ईच डिस्क हैज़ अ पॉइंटर। ये जो पॉइंटर है हमारा तीर का निशान, इसे जब आप घुमाते हैं ये कहीं पर भी आके रुक जाएगा। इन अ गेम द प्लेयर स्पिन्स ईच पॉइंटर वंस। इसको भी एक दफ़ा घुमाना है, इसको भी एक दफ़ा घुमाना है। हिज स्कोर इज़ द सम ऑफ द नंबर शोन ऑन द पॉइंटर। लाइक 10 आएगा, 0 आएगा तो 10 + 0 हो जाएगा, 10 और 30 आएगा तो इनको प्लस कर देना है। ये डिस्क दी हुई है, फर्स्ट डिस्क और सेकंड डिस्क, ठीक है। आगे कहते हैं कॉपी एंड कंप्लीट द डायग्राम। ओके, डायग्राम थोड़ी बड़ी है हमारे पास, तो मुझे जगह चाहिए ज़रा ज़्यादा, ठीक है। तो पहले है हमारे पास 20, सही है, 20 आने के चांसेस, फिर है हमारे पास 10 आने के चांसेस, और फिर है हमारे पास 30 आने के चांसेस। पहली डिस्क में तो 10, पहली डिस्क में 10, 20 और 30 है ना। 10 आने के चांसेस क्या है? 1 आउट ऑफ 4, ठीक है। 20 आने के चांसेस क्या है? 2 आउट ऑफ 4। 2 आउट ऑफ 4 को आप 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं 2 आउट ऑफ 4 ही लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 और 2 चांसेस आउट ऑफ 4, और 30 आने के चांसेस 1 आउट ऑफ 4 हैं, ठीक है। सही है, फर्स्ट डिस्क में तो ये था। अब सेकंड डिस्क में भी आपके पास मज़ीद 2 ऑप्शन हैं, या तो 0 आएगा या तो 30 आएगा, ठीक है, ठीक है, या तो 0 आएगा या तो 30 आएगा, ठीक है। 0 आने के चांसेस क्या है? 1 आउट ऑफ 4, और 30 आने के चांसेस क्या हैं? 3 आउट ऑफ 4, ठीक है। इधर भी आपके पास 0 और 30 आने के चांसेस 2 ही हैं। अगर यहाँ पर भी 3 ऑप्शन होते, 0 20 30 30, तो फिर हम यहाँ पर इसी तरह से 3 बनाते, ठीक है। तो 0 आने के चांसेस 1 आउट ऑफ 4, और 30 आने के चांसेस 3 आउट ऑफ 4। फिर इधर भी हमारे पास 0 और 30 आने के चांसेस क्या हैं? 0 आने के चांसेस 1 आउट ऑफ 4 और 3 आउट ऑफ 4, ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने डायग्राम में आगे मज़ीद भी हमें कुछ लिखा हुआ है, मैं वो भी कंप्लीट कर देता हूँ। इन्होंने 10 + 0 सम किया है। 10 + 0 का सम आ जाएगा 10, 10 + 30 का सम आ जाएगा 40, ठीक है। 20 + 0 का सम आ जाएगा 20, 20 + 30 का सम आ जाएगा 50, ठीक है, और 30 + 0 का सम आएगा 30, और 30 + 30 का सम आ जाएगा 60, ठीक है। ये हमारे पास ट्री डायग्राम कंप्लीट हुआ, इसको गौर से देख लें। मैं इसका सेकंड पार्ट पढ़ता हूँ। विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट नंबर ऑब्टेन्ड इज़ लेस देन और इक्वल टू द सेकंड नंबर ऑब्टेन्ड। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ओह अल्लाह अकबर। फर्स्ट नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू सेकंड नंबर, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, with the help of diagram calculate the probability that the first number is obtained less than or equal to the second number। ओके, अच्छा, लेस देन और इक्वल टू सेकंड नंबर किस तरह से हम देखेंगे? फर्स्ट नंबर जो है लेस देन हो सेकंड नंबर से, और बराबर भी हो। पहले ड्रॉन में देखें, हम 10 और 30 लेंगे, 10 और 30, ठीक है, 10 और 30, 10 0 नहीं ले सकते, ये छोटा है ये बड़ा है, यानी कि 1/4 और 3/4। एक तो हमने ये लेना है, ठीक है, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, एक हमने ये लेना है, प्लस अब हम सेकंड ऑप्शन में देखते हैं, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो 20 20 लिया जाएगा। 20 का है 2/4 3/4, ठीक है। 2/4 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है, 1/2 और 3/4, सही है। प्लस अब लेस देन और इक्वल टू, ये लेस देन है, ये बड़ा हो, ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो 1/4 और 3/4 लिया जा सकता है, ठीक है। ये 30 30 है, लेस देन भी हो और इक्वल भी हो, ठीक है। 1/4 3/4, 1/4 और 3/4, ठीक है। ओके जी, अच्छा, 3 1 3 और 4 4 16, 3 1 3 और 4 2 8। यार इसको ना ही करता तो सही था, 2/4 ही ले लो इसको, इसकी वजह है अभी, ठीक है। 3 2 6 कर दो इसको, और 4 4 16 कर दो, देखो फिर एलसीएम लेने में मुझे आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। 3 1 3 और 4 4 16, ठीक है। अब देखो सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो सिर्फ 16 ही आ जाएगा। अब इन सबको प्लस कर दो, 3 और 3 6 और 6 12, और 4 3 12 और 4 4 16, ठीक है ना। मैंने इसलिए इसको कर दिया 1/2 को मैंने 2/4 इसीलिए, क्योंकि एलसीएम लेने में मेरे पास काफ़ी आसानी हो जाएगी। ये हो गया 3/4। ओके, अब हमारे पास है सेकंड ऑप्शन, द सेकंड नंबर ऑब्टेन्ड इज़ 0। सेकंड नंबर ऑब्टेन्ड इज़ 0 वाली देखनी है। सेकंड नंबर इज़ 0, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर भी लिया जाएगा। सेकंड नंबर अगर 0 है तो फर्स्ट नंबर भी लिया जाएगा, क्योंकि इसमें हमने दोनों ही ऑप्शन लेने हैं, दोनों ही घुमाए जा रहे हैं, ठीक है ना।
तो देखें सब में तो 1/4 1/4 1/4 जीरो का सबके पास 1/4 था, तो जीरो का 1/4 1/4 1/4 आएगा। लेकिन यहाँ से ये वाली कंडीशन ली जाएगी 10 0 20 0 और 30 0, क्योंकि पहली दफ़ा में या तो 10 0 आएगा, फिर घुमाया तो भाई 20 के साथ 0 आएगा, फिर दोबारा घुमाया तो हो सकता है 30 के साथ 0 आएगा। तो ये वाली कंडीशन तो लेने ही हर हाल में। तो 1/4 के साथ 1/4, 2/4 के साथ 1/4 और 1/4 के साथ भी 1/4, ठीक है, सारे ही लिए जाएंगे। ठीक है, मैं दोबारा दिखाता हूँ यहाँ पे। पहले ये है 10 का और ये 0 का, ठीक है, फिर ये 20 का और फिर ये 0 का, या तो फिर 30 का, 30 भी 1/4 है और 0 भी 1/4 है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लें। 1 1 1, ठीक है, और 4 4 16, 2 1 2, 4 4 16, 1 1 1, 4 4 16। एलसीएम लेंगे तो 16 ही आएगा, 2 3 4, 4 1 4 और 4 4 16, 1/4। ठीक है, इसका 1/4 आया। ओके, अब मुझे चाहिए नेक्स्ट शीट इसके लिए। ठीक है, अब हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट इसका सी, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नहीं, पार्ट सी इसका हम देखेंगे। पार्ट सी में हमें कहते हैं इफ़ द प्लेयर स्कोर इज़ बिटवीन 10 to 50, अगर उसका जो स्कोर है वो 10 से 50 के बीच में है, लेकिन कहते हैं बट एक्सक्लूडिंग 10 और 50, यानी कि 10 और 50 को ऐड नहीं करना है, यानी कि अगर 20 है, अगर 30 है और अगर 40 है, अगर सिर्फ ये तीन ऑप्शंस आए हैं, ठीक है, तो ही रिसीव $2, उसको $2 दिए जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इफ़ हिज स्कोर इज़ मोर देन 40, ठीक है, अगर उसका स्कोर मोर देन 40 है, ठीक है, 40 इंक्लूड होगा क्या, ही रिसीव्स $5, उसको $5 दिए जाएंगे। ठीक है, और अदरवाइज ही रिसीव्स नथिंग। अच्छा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू रिसीव $2? $2 लेने के चांसेस क्या क्या हैं? ठीक है, $2 लेने के चांसेस उसके पास कितने हैं? $2 कब आएंगे उसके पास? जब उसके पास या तो सम उसका 20, 30 और 40 हो। ठीक है, हमने यहाँ पर ऑप्शन बनाए हुए थे, ये रहे, ये $2 है, 20 आए हैं, $2, 30 $2 और 40 $2। ठीक है, ये वाले तीन चांसेस हैं उसके पास जब उसके पास $2 आएंगे। और ये चांसेस कब बनेंगे? यहाँ बनेगा 10-30 का चांस है, 20-0 का चांस है और 30-0 का चांस है। ठीक है, ये वाले चांसेस हैं इसके पास कि उसके बाद $2 आएगा। पहले 1 और 3/4, ठीक है, मैं 1 और 3/4 लिख देता हूँ। ठीक है, 1/4 और 3/4, एक तो चांस है उसके पास ये था। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फिर दोबारा $2 देखें, $2 20 पर मिलेगा और ये है यहाँ पर 0 पर, 0 कब होगा? यहाँ 2/4 1/4। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 2/4 1/4, 2/4 1/4, एक चांस ये था। और तीसरी दफ़ा भी ऑप्शन था ना मेरे पास $2 का तीसरा ऑप्शन ये था मेरा 1/4 1/4, तो मैं ये भी लिखूँगा 1/4 1/4। ये तीन चांसेस हैं मेरे पास जब वो $2 कमा सकता है, 20 की, 30 की और 40 की। ठीक है, 3 1 3, 4 4 16, 2 1 2, 4 4 16, 1 1 1, 4 4 16। एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, 3 4 5 और 1 6 हो गया, और ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 8 16, 3 आउट ऑफ 8। ठीक है, ये था इसके पास $2 कमाने के चांसेस हैं। 8 में से 3 चांसेस उसके पास ये हैं कि $2 वो अर्न कर सकता है। सेकंड पार्ट देखते हैं, $5। अच्छा, अब $5 के चांसेस क्या हैं उसके पास? अब मैं जाता हूँ $5 कब मिलेंगे? जब उसके पास 40 से ज़्यादा, 40 से ज़्यादा जब होगा तो उसके पास $5 बनेगा। अब हम देखते हैं अपनी ट्री डायग्राम में कि 40 से ज़्यादा कहाँ है। 40 से ज़्यादा यहाँ पर है, एक $5 यहाँ मिलेगा उसको, ठीक है, और एक $5 यहाँ मिलेगा उसको। ठीक है, और ये कब आएगा? ये 2 20 और 30, 2/4 3/4, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2/4 3/4, 2/4 और 3/4, एक तो ये है, प्लस एक और भी था हमारे पास, ये रहा $5, 1/4 3/4, दोबारा 1/4 3/4 है। ठीक है, 1/4 और 3/4। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। 2 3 6, मैं एलसीएम लूँगा क्योंकि मैं डिनोमिनेटर 4 4 16, 3 1 3, 4 4 16, एलसीएम 16, 6 और 3 9, 9 आउट ऑफ 16। $5 कमाने के चांसेस उसके पास 16 में से 9 चांसेस हैं कि वो $5 कमाएगा। अच्छा, 2 और 5, $2 कमाए या $5 कमाए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन $2 और $5। देखें
और का मतलब प्लस होता है, ठीक है। $2 की प्रोबेबिलिटी आप निकाल चुके हो 3 आउट ऑफ 8, तो $2 की प्रोबेबिलिटी और $5 की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर दें। $2 की प्रोबेबिलिटी आपने निकाली 3 आउट ऑफ 8, तो आप यहाँ लिखेंगे 3 आउट ऑफ 8, प्लस $5 की प्रोबेबिलिटी आपने अभी निकाली 9 आउट ऑफ 16, तो ये आ गया 9 आउट ऑफ 16, ठीक है। इसका आप एलसीएम लेंगे तो 16 ही आएगा। 8 2 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, प्लस 9 तो ऐसे ही रहेगा, 6 और 9 15, 15 आउट ऑफ 16। ये चेंज नहीं हो सकते, रिड्यूस नहीं हो सकते, 15 आउट ऑफ 16 ही रहेगा। अच्छा, कहते हैं नथिंग, कुछ भी ना मिले उसको, कुछ भी ना मिले। कुछ भी ना मिले का मतलब क्या है, या तो $5 भी ना मिले और $5 भी ना मिले और $2 भी ना मिले, तो यानी कि ये वाली कंडीशन उसके पास से ख़त्म हो गई। तो जब कुछ नहीं मिलेगा तो 1 में से मिलने वाले चांसेस को माइनस कर दें। भाई 2 ही चांसेस थे उसके पास, या तो $2 मिलेगा या $5 मिलेगा, उस दोनों की प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ निकाली। अब ये दोनों ही ख़त्म हो गए, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से जो मिलने वाले चांसेस हैं वो माइनस कर दें, तो ख़त्म, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। 16 1 ज़ा 16, 16 में से 15 माइनस हुआ तो 1 बचेगा, 1 आउट ऑफ 16। तो सिर्फ यानी कि अच्छा गेम है, खेला जा सकता है। 16 में से सिर्फ एक ही चांस ऐसा है, कोई बैड लक ही होगा कि जो कुछ भी ना कमाए, क्योंकि चांसेस उसके पास ज़्यादा हैं अर्निंग के। एक चांस ऐसा है 16 में से कि वो कुछ नहीं कमाएगा, तो मेरे ख्याल से खेल लेना चाहिए गेम। आई होप सो आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।